मानस चर्चा चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इस क्रम में बढ़ते हुए चर्चा की है कि पार्वती माँ भोले बाबा से प्रश्न कर रही हैं कि हमें राम कथा के बारे में सुनाइए। राम कथा क्या है, राम कौन है, राम का प्रकट कैसे हुआ है, किन कारणों से भगवान ने अवतार लिया है, इन कारणों के बारे में आप हमें बताइए। भोले बाबा पार्वती माता की बातों को ध्यान से सुनते हैं और बाबा तुलसी बड़े सुंदर चौपाइयों में लिखते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जस नाम। भगवान भोले बाबा राम के उस बाल रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं और मन ही मन उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और माता पार्वती से कहते हैं कि आपने जो ये धारा प्रवाहित की है, अमृतमयी धारा को आप प्रवाहित करना चाहती हैं, जो राम कथा आप इस संसार के कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाना चाहती हो, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये ऐसी कथा है, इस कथा को सुनकर के मनुष्य अपना जीवन धन्य बना सकता है। लेकिन ये कथा 24 घंटे के लिए या 9 दिन के लिए या साप्ताहिक कथा नहीं है। ये ऐसी कथा है जो निरंतर चलने वाली है। इसे आप हमसे सुने, हमसे कोई दूसरा सुने, दूसरे से तीसरा सुने, इस तरीके से एक क्रम से संसार में प्रवाहित होने वाली कथा है। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनो तुम जाई। भोले बाबा कहते हैं कथा का भी क्रम एक नित्य होना चाहिए। जिस तरीके से हम भोजन नित्य करते हैं, नित्य नहाते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उसी तरीके से राम कथा भी एक क्रम से होनी चाहिए। आप उसका नियम बनाएं कि हमें रोज़ 2 चौपाइयाँ या 4 चौपाइयाँ पढ़नी है, तो आप 4 चौपाइयाँ रोज़ प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है, ये विश्व ग्रंथ है। इस विश्व ग्रंथ को पढ़ कर के संसार में पता नहीं कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया है। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म दाम के, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भोले बाबा कह रहे हैं इतना सुंदर प्रश्न आपने किया है, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। आप संसार के हित के लिए, जगत के हित के लिए इस प्रश्न को करना चाहती हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि हमें ये बताइए कि परमात्मा निराकार हैं या साकार हैं, और निराकार हैं तो साकार कैसे होते हैं, साकार हैं तो निराकार कैसे होते हैं। तो भोले बाबा माता पार्वती को इस विषय में चर्चा करते हैं, बताते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल जो होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी निराकार होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे आकार देना चाहते हैं तो किसी कमंडल में भरते हैं, किसी बाल्टी में भरते हैं, किसी लोटे में भरते हैं, तो जिसमें भर देते हैं उसी का आकार वो ले लेता है। और उसके उपरांत भी अगर उसी पानी को हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो आप लोटे में रखेंगे तो पानी लोटे के आकार में बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। ये तुलसी बाबा बहुत सुंदर संकेत करते हैं कि ये व्यक्ति की भावना के ऊपर, भाव के ऊपर आधारित होता है कि वो भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। जैसे बर्फ़ का आकार हम लोग फ्रीज़र में रख के बदल सकते हैं, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा।
तो उसी तरह से परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है। आप उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म में किस तरीके से परिवर्तित कर पाते हैं, बदल पाते हैं। आप उन्हें अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, अपने पिता के रूप में मानते हैं, अपने भाई के रूप में मानते हैं, या अपने छोटे भाई के रूप में मानते हैं। जिस तरीके से परमात्मा को आप मानेंगे, जैसा आपका भाव होगा, उसी भाव में प्रभु आपको, परमात्मा आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। क्योंकि परमात्मा भक्तों के अधीन है। जैसे भक्त उन्हें नचाते हैं, परमात्मा वैसे ही नाचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि कुछ लोगों को सुन के ये लग रहा है कि ये आश्चर्यजनक और असंभव बात है। लेकिन ऐसा आश्चर्यजनक और असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका भाव ऐसा है, अगर आप अपने भाव को बदल पाते हैं, तो परमात्मा आपको निश्चित ही किसी ना किसी रूप में मिलता है। और भाव का अर्थ होता है जैसे कि आप बाजार से सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी भी आपको बिना भाव नहीं मिलती है। वहाँ भी जाकर के आप भाव करते हो, किस भाव दे रहे हैं आप। उसी तरह से परमात्मा भी बिना भाव मिलने वाला नहीं है, जब तक आप परमात्मा को भाव से नहीं पुकारेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने भाव से परमात्मा को बुलाने का प्रयास किया, जैसे ही आप परमात्मा के ऊपर सभी कार्य सौंप देंगे, आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं, उसी दिन से आपके मन मस्तिष्क में आपको प्रतीत होने लगेगा कि परमात्मा हमारे साथ हैं। सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते तो बस कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो प्रभु आपकी कृपा से ही सब काम होते हैं। जिस दिन आपने ऐसा मन में विचार कर लिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद दिनेशा नहतः मोह निशाल बुलेसा। भोले बाबा माता पार्वती को बता रहे हैं कि रामचंद्र तो ऐसे चंद्रमा है कि उनकी उपस्थिति में रात्रि तो हो ही नहीं सकती है। जहाँ ऐसा चंद्रमा विद्यमान हो, वहाँ मोह की, माया की, आलस्य की, लालच की किसी भी तरह की निशा रात्रि नहीं व्याप्त हो सकती है। वहाँ तो प्रकाश ही दिखेगा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम सच्चिदानंद हैं, राम ही परम ब्रह्म है। संसार में जो भी हैं वो राम ही हैं। ऐसा भोले बाबा पार्वती जी को सुना रहे हैं, कथा में बता रहे हैं कि आप बिल्कुल संदेह ना करें कि दशरथ नंदन राम कौन है, या जो दशरथ नंदन राम हैं वही ब्रह्म हैं, या ब्रह्म कौन है। आप इसमें बिल्कुल संदेह ना करें। राम ही ब्रह्म है, दूसरा इस संसार में कोई ब्रह्म नहीं है। क्योंकि उस ब्रह्म को जानने के लिए वो ऐसा ब्रह्म है जो ना दिखाई देता है, ना हमें उसे छू सकते हैं। हम उसे अपने भाव से पा सकते हैं, अपने भाव से ही मान सकते हैं। जैसा भाव अपना विचार करेंगे हम, वैसा ही परमात्मा हमारे नित्य प्रति हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। तुलसी बाबा संकेत करते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनर रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावण जोगी। कर बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, यानी ऐसा ब्रह्म जो बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के काम कर रहा है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के सब स्वाद लेता है। बिनु वाणी बक्तावण जोगी, और बोलता भी दिखाई नहीं देता है, बक्ता भी बहुत बड़ा है। ऐसा भोले बाबा माता पार्वती को संकेत करते हैं कि आप उन पे संदेह ना करें। और भोले बाबा कहते हैं हमें ये भी
पूरी तरह से आपके ऊपर भरोसा है कि आपको ना कोई मोह है, ना कोई लालच है, ना कोई संदेह है, लेकिन आप ये राम कथा केवल संसार के कल्याण के लिए ही सुनना चाहती हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। माता पार्वती कहती हैं कि हमें अब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से भरोसा हो गया है कि राम ही ब्रह्म है। अब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कुतर्क नहीं बचा है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैंने पहली बार में प्रश्न किया है, अब आप केवल हमें राम कथा ही सुनाइए और राम कथा पर ही आइए। अब जो भी आपने हमें उपदेश दिए, इन सभी उपदेशों से हमारे मन का मोह भ्रम सब शांत हो गया है। अब ऐसी जो मोह रूपी रात्रि हमारे सामने छाई हुई थी, वो सब मिट गई है। ऐसा हमारे मन में भ्रम होने के कारण ही हमने सती रूप में भी परमात्मा को नहीं पहचान पाया, और सती रूप में भी परमात्मा की हमने राम की कथा नहीं सुन पाई। सती रूप में हम परमात्मा के स्वरूप से वंचित रहे, उनके स्वरूप को भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि हमारे अंदर एक चतुरता थी, चालाकी थी, लालच था, मोह था। अपने अंदर एक अद्भुत बुद्धि को प्रकाशित किया हमने कि हम ही सबसे बुद्धिमान हैं। तो इस तरह से माता पार्वती भोले बाबा से कह रही हैं कि अब हमें पूरी तरह से आपकी सभी बातों के ऊपर भरोसा है और हमारे सभी संदेह मिट गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो हमने सती स्वरूप में किया है वो गलत किया है। हमें परमात्मा को पहचानना चाहिए था और आपकी बातों पे भरोसा करना चाहिए था। पार्वती माता कह रही हैं कि हमने आपकी बातों पे भरोसा ना करके ही अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुन पाई। अगर हमारे मन में संशय ना होता, हम ये मान लेते कि आप ही ब्रह्म हैं। अगस्त ऋषि ने जब आपको प्रणाम किया तब भी हमारे मन में संशय हो गया, जब आपने राम को प्रणाम किया तब भी हमारे मन में संशय हो गया। तो जो संशय पहले हुए हैं, जिन संशय के कारण हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ नहीं सुना है, बहुत कुछ नहीं पहचाना है, आज ये सब मोह रूपी संशय हमारे अंदर से समाप्त हो गए हैं। और प्रभु अब हमें राम कथा ही सुनाइए। भोले बाबा मन में फिर से परम ब्रह्म राम का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद माता पार्वती से कहते हैं कि प्रभु राम के जन्म के कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारण आपको हम आज बताने जा रहे हैं। उनमें से प्रथम कारण भोले बाबा बता रहे हैं माता पार्वती को कि देवी वृंदा का नारायण को श्राप, दूसरा जय विजय को सनकादिकों का श्राप, तीसरा तो भोले बाबा ने कहा कि एक बार तो आपके गुरुजी ने ही नारायण को श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा गुरुजी ने ही श्राप दे दिया। पार्वती कह रही है कि हमारे गुरुजी श्राप नहीं दे सकते। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा लग रहा है कि पार्वती भी सोच रही होंगी कि आप भगवान श्राप से ही प्रकट होते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कथा में आनंद नहीं आ रहा है। अब चौथा कारण आपको ये बताते हैं कि मनु शतरूपा के तपस्या करने से तप से भी ब्रह्म का प्रकट हुआ है। मनु शतरूपा ने बहुत ही कठोर तपस्या की, जिससे भगवान को प्रकट होना पड़ा और उन्हें वरदान देना पड़ा। मनु शतरूपा ने वरदान में मांगा कि आप ही हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो माता पार्वती ने कहा हमें आप हमारे गुरुजी की कथा विस्तार से सुनाइए कि हमारे गुरुजी ने
श्राप क्यों दिया। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीना। माता पार्वती कह रही हैं कि भोले बाबा, हमारे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं दे सकते। आपके ब्रह्म ने ही, आपके राम ने ही कुछ ऐसा अपराध किया होगा। भोले बाबा कहते हैं कि हम विस्तार से आपको ये कथा सुनाएंगे, और हम लोग भी इस क्रम में बढ़ते हुए अगले वीडियो में नारद के विषय में विस्तार से कथा सुनेंगे, और इस क्रम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इस क्रम को निरंतर आप आगे बढ़ाते रहें, आप सुनते रहें, दूसरों को सुनाते रहें, और धीरे धीरे मानस की चौपाइयों का थोड़ा अभ्यास बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप लोग भी मानस की चौपाइयों का थोड़ा अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपको कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सा प्रसंग किस समय का है और कथा कहाँ पे चल रही है। ये सब जैसे ही आप समझते रहेंगे तो आपको कथा सुनने में बड़ा ही आनंद आता रहेगा। तो ऐसी आनंदमयी कथा को आप सभी श्रवण करते रहें। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नारद और राम यानी परमात्मा को नारद जी ने श्राप क्यों दिया। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।